नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज की कहानी आपके जीवन को बदलने की ताकत रखती है। हम जानेंगे कि कैसे शब्दों के जादू से आप अपने जीवन में बड़ी से बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। यह कहानी आपको बताएगी कि बोलने की कला कैसे सीखी जाए और शब्दों का सही उपयोग करके आप दूसरों के दिलों पर राज कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज की जानकारी आपके जीवन में एक नई दिशा दे सकती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी नई नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब बिना समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। इस दुनिया में कई प्रकार के हथियार हैं, लेकिन सबसे ताकतवर हथियार है हमारे शब्द। आपने देखा होगा कि कई लोग अपनी बातों से ही दूसरों का दिल जीत लेते हैं। ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण है कि आप कैसे अपनी बातों को व्यक्त करते हैं। शब्दों का सही इस्तेमाल करना एक कला है और इसे सीखने के बाद आप किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। कहते हैं कि लोग आपकी शक्ल सूरत से प्रभावित नहीं होते, बल्कि आप कैसे बोलते हैं इससे प्रभावित होते हैं। मुकाम पर उदाहरण के लिए शाहरुख खान या नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे अभिनेता हैं जो अपनी बोलने की कला से ही इतने बड़े मुकाम पर पहुंचे हैं। उनकी सफलता का राज उनकी संवाद क्षमता में छिपा है। लेकिन इससे पहले कि आप इस दिलचस्प कहानी में खो जाएं, कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको इस तरह की और भी प्रेरणादायक कहानियां मिलती रहे। बहुत समय पहले हिमालय की घाटी में एक महान बौद्ध भिक्षु रहते थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। एक दिन एक व्यक्ति उनके पास आया और उनसे पूछा, हे गुरुवर, सभी लोग कहते हैं कि चालाक बनो और चालाकी से बात करो, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आता कि चालाक कैसे बना जाता है। क्या आप मुझे सिखा सकते हैं कि चालाक कैसे बने? बौद्ध भिक्षु ने उस व्यक्ति की बात ध्यान से सुनी और फिर मुस्कुराते हुए बोले, शब्द सबसे बड़ा हथियार है। अगर तुम सही समय पर, सही जगह पर और सही व्यक्ति के सामने अपने शब्दों का सही उपयोग करोगे तो तुम अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हो। शब्द एक ऐसा हथियार है जिसका सही इस्तेमाल जीवन में कामयाबी दिला सकता है और गलत इस्तेमाल बर्बादी भी ला सकता है। बौद्ध भिक्षु ने आगे समझाया कि शब्दों की ताकत ऐसी होती है कि इससे हम किसी के जीवन में खुशियां भर सकते हैं या दुखों का पहाड़ गिरा सकते हैं। शब्दों से रिश्ते बनते भी हैं और टूटते भी हैं। हमारे शब्द किसी को प्रेरित कर सकते हैं या किसी को हतोत्साहित कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं, फिर भी वे बहुत कामयाब होते हैं। इसका कारण उनका बोलने का तरीका होता है। अगर आपको बोलने की कला आ जाए तो आप दुनिया में किसी भी व्यक्ति से अपना काम करवा सकते हैं। बोलने की यह कला सीखने के लिए आपको न तो बहुत ज्यादा खर्च करने की जरूरत है और न ही ज्यादा पढ़ाई करने की। अब सवाल यह है कि इस कला को कैसे सीखा जाए। बौद्ध भिक्षु ने उस व्यक्ति को कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई जिनसे वह अपनी बोलने की कला को सुधार सकता था। पहला नियम यह है कि जो भी बोलो आत्मविश्वास के साथ बोलो। अगर आप खुद अपनी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे तो कोई और क्यों करेगा। अगर आपको किसी विषय की जानकारी है तो उसे बिना शर्माए आत्मविश्वास से बोलें। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो आपकी बातों को प्रभावशाली बनाता है। कई बार हम अपनी बात कहने में झिझकते हैं, चाहे हम विषय के बारे में जानते हों। यह झिझक सामने वाले को यह संकेत देती है कि आपको अपनी बातों पर खुद ही भरोसा नहीं है और फिर वे अपनी बातों को महत्व नहीं देते। इसलिए जब भी बात करें पूरे आत्मविश्वास से करें। दूसरा नियम यह है कि अपनी बातों में भावनाएं डालें। जब आप किसी से बात करते हैं तो आपकी आवाज में भावनाओं का होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी आवाज में भावनाएं होंगी तो सामने वाला व्यक्ति आपकी बातों को दिल से सुनेगा। अगर आप दुखी माहौल में खुश होकर बात करेंगे तो आपकी बात का कोई असर नहीं होगा। इसी तरह अगर आप खुशहाल माहौल में दुखी होकर बात करेंगे तो वह भी प्रभावशाली नहीं लगेगा। इसलिए अपनी आवाज और शब्दों को उस माहौल के अनुसार ढालें जिससे आपकी बातों का सही असर हो सके। जब भी आप किसी से बात करें
उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करें। इससे सामने वाले व्यक्ति को यह एहसास होता है कि आप सच्चे हैं और उसे झूठ नहीं बोल रहे। अगर आप नजरें चुरा कर बात करेंगे तो वह व्यक्ति आपकी बातों पर विश्वास नहीं करेगा। आत्मविश्वास के साथ आंखों में आंखें डालकर बात करने से आप अपनी बात को अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातों को सुनें और आपका काम करें, तो पहले उन्हें वह दीजिए जो वे चाहते हैं। मतलब, अगर आप किसी की थोड़ी बड़ाई करेंगे तो वह व्यक्ति आपकी बातों को ज्यादा ध्यान से सुनेगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि बड़ाई करते समय आपकी बात असली लगे, नकली नहीं। जैसे अगर कोई व्यक्ति काला है और आप उसे कहें कि वह बहुत सुंदर दिख रहा है, तो वह समझ जाएगा कि आप उसका मजाक बना रहे हैं। इसके बजाय आप उसे इस तरह से कह सकते हैं कि आज तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। कम बोलना और सही बोलना बहुत जरूरी है। जब आप ज्यादा और फालतू बातें करेंगे तो लोग आपकी बातों में दिलचस्पी नहीं लेंगे। अगर आप बहुत धीरे या बहुत तेज बोलते हैं तो भी आपकी बातों का असर नहीं होगा। शब्दों को स्पष्ट और साफ तरीके से बोले ताकि सामने वाले व्यक्ति को आपकी बात समझ में आ सके। अच्छा बोलने वाला वही होता है जो अच्छा सुनता भी हो। जब आप किसी की बातों को ध्यान से सुनते हैं तो आप उसे सही जवाब दे सकते हैं। एक सफल व्यक्ति वह होता है जो सुनने के बाद सोचता है, समझता है और फिर जवाब देता है। इसलिए सुनने की आदत डालें ताकि आप सही समय पर सही जवाब दे सकें। जब भी आप किसी से बात करें तो कोशिश करें कि आप अपनी बातों को कम से कम शब्दों में व्यक्त करें। लंबे लंबे भाषणों से लोग बोर हो जाते हैं। अगर आप अपनी बात 1 मिनट में कह सकते हैं तो उसके लिए आधा घंटा क्यों लगाएं। जितना आप अपनी बात को संक्षिप्त रखेंगे उतना ही लोग आपकी बातों में दिलचस्पी लेंगे। जब आप किसी की मदद निस्वार्थ भाव से करते हैं तो वह व्यक्ति भी आपकी मदद करने के लिए तैयार रहता है। अगर आप बिना स्वार्थ के किसी की मदद करेंगे तो सामने वाला व्यक्ति भी आपके बुरे समय में आपका साथ देगा। इसलिए मदद करना और लोगों के साथ अच्छे रिश्ते बनाना बहुत जरूरी है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि शब्दों की ताकत अपार होती है। अगर आप अपनी बोलने की कला को सुधार लें तो आप किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं और अपने जीवन में सफलता हासिल कर सकते हैं। शब्द केवल बोलने के लिए नहीं होते, बल्कि वे दुनिया को जीतने का सबसे बड़ा हथियार भी होते हैं। अगर आपको यह कहानी और यह ज्ञानवर्धक बातें अच्छी लगी तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।